आज आपने खादी कपड़े पहन के प्रोटेस्ट किया, क्या मैसेज है? मेरा नाम सना मुबीन है, मैं मास्टर्स की छात्रा हूँ और ये मेरी सारी बहनें और भाई हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं। यह हमारा ये ब्लैक मार्च है जो हमने फ़ी हाइक को लेकर करा है। हमारी वीसी मैम ने 36% फ़ी बढ़ा दी गई है, किसी कोर्स पे 50-50% फीस बढ़ा दी गई है। तो हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको लेकर हमारे प्रोक्टोरियल टीम ने लाठीचार्ज किया है और हमारी बहनों के हिजाब खींच लिए गए, हमारी बहनों के नकाब खींच लिए गए, मुझे धकेला गया, मुझे गिराया गया, मुझे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, मुझे कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई जिससे मेरी तबीयत ठीक हो सके। हमने प्राइवेट डॉक्टर बुलाया जिसने हमें ड्रिप चढ़ाई, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है ये लोग थोड़ी बहुत देर में प्रोक्टोरियल टीम को भेजेंगे, फिर दोबारा लाठीचार्ज कराएंगे। मुझे डर है, इन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी हैं, मेरी हॉस्टल से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि इस लड़की को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। आपके घर परिवार वालों से भी आपके द्वारा बताया गया कि उन्हें तो मेरे घर कॉलें पहुंच रही हैं, कहा जा रहा है कि इस लड़की को बिठाओ, अपनी बेटी को बिठाओ, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, इसको सस्पेंशन कराएंगे, इसका तुम्हारे घर को ढा दिया जाएगा, तुम्हारे मुस्तकबिल को ढा दिया जाएगा। बाहर मेरे चाचा लोग खड़े हुए हैं, उनको भेजा गया है कि अपनी भतीजी को बिठाओ। मैं नहीं हटने वाली जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों का सस्पेंशन करा दिया जाता है जब वो प्रोटेस्ट के लिए बैठते हैं। हमारी एक आवाज़ ये भी है कि हमारे भाइयों का डिटेंशन रुकवाया जाए, सस्पेंशन रुकवाया जाए और हमारी सबसे पहला मुद्दा है फ़ी हाइक को कम करा जाए। इसीलिए हम सारी बहनों ने और भाइयों ने मिलकर ब्लैक मार्च किया है। अच्छा ये बताइए, जो आजकल जो वीडियो सामने आ रही है जिस सोशल मीडिया में इस तरीके से सख्ती कर रहा है, रवैया अपना है, इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इंतज़ामिया हमसे मिल ही नहीं रहा है। हमारी सबसे पहली डिमांड थी कि वीसी मैम हमारे पास आएँ, जो कि हमारे पास नहीं आ रही हैं। हमें किसी तरह का मैसेज नहीं मिल रहा है उनके द्वारा। हम 3 दिन से लगातार यहाँ धरना कर रहे हैं और हमारी हिम्मतें तोड़ना चाह रही हैं, लेकिन हमारे जज्बे और हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। चाहे वो हमारे ऊपर लाखों मुकदमे दर्ज कराएं मुकदमे, कितनों पे कराएंगे, कितनी बहनों पे कराएंगे, कितने भाइयों पे कराएंगे। मेरे बहुत भाई यहाँ पे डिटेन हुए हुए हैं, मेरे बहुत भाई यहाँ पे सस्पेंड हुए हैं। कराएं, एक उसमें मैं भी शामिल हूँ, कराएं, ठोके मुकदमा, कितने ठोके हैं। हम हमारे जो प्रॉक्टर साहब हैं, हम उनका रिजिग्नेशन चाहते हैं। हमारी एक डिमांड ये भी है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है, हमारी बहनों के हिजाब खींचे हैं, हमारी बहनों के नकाब खींचे हैं, हमें घसीटा गया है, हमें दबाया गया है, कुचला गया है। यूनिवर्सिटी की तारीख में कभी इस तरह के विजुअल बाइट सामने नहीं आती। नहीं, इस तरह क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है? ये हमारी मैम जो है पहली महिला हैं जो वीसी हैं, हमें उम्मीद थी कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, उनके बनते ही इस तरह की हरकतें शुरू हो गई। ये बहुत शर्म की बात है। हमारी सरकार क्या कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। क्या ऐसे ही पढ़ेंगी बेटियां? क्या ऐसे ही आगे बढ़ेंगी बेटियां? मुझे बहुत शर्म आती है और मैं पीएम साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि हमारी मदद करें। मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। क्या नाम है आपका और आज प्रोटेस्ट किया है, क्यों किया है? मेरा नाम अहमद फराज है और ये प्रोटेस्ट हमारा ऐसा नहीं कि ये आज ही चल रहा है, ये पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू सबको पता है। आज हमने प्रोटेस्ट जो निकाला था उसका हमने थीम रखा था कि हम काली पट्टियां बांधकर या ब्लैक कपड़ों में निकालेंगे। उसकी वजह ये है कि ये इंतजामिया के जो लोग थे, इन्होंने हमारी बहनों के साथ जो बदतमीजी हुई थी, तो हमें एक ये मैसेज सेंड करना था कि जैसे करबला में हुआ था, जैसे यजीदी लश्कर ने किया था, वही हरकतें ये बार बार कर रहे हैं और इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लीगल तरीके से कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को कैसे पहुंचाएं? हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं बचा है कि हम इंतजामिया तक और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात इस तरीके से पहुंचाएं। हम काले कपड़े पहन कर आए या काली पट्टी पहन कर आए, हमारी मजबूरी है, हम हाथापाई नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट हम लीगल तरीके से चला रहे हैं। ये आते हैं अपने डंडे लेकर और इनकी एक खासियत है, दिन के उजाले में नहीं आते हैं, ये रात के अंधेरे में आते हैं चोरों की तरह और हमारे भाइयों को यहाँ से उखाड़ने का काम करते हैं। हम बार बार, हमारी छोटी सी बात यह है कि फ़ी हाइक का मसला, इनका एक प्रेस रिलीज हुआ था, उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि 15 से 20% हमने फ़ी हाइक करी, एकेडमिक काउंसिल में वो पास हुआ है। अब अगर आपने 15 से 20% ये, जैसे मेरी ही फीस है, मेरी पिछली बार फीस 7,600 थी पीएचडी में, इस बार वो 10,180 या 200 है, तो वो आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, वो मोर देन 40% है। तो या तो आप झूठे हैं, मैडम को नहीं पता, या मैडम के नीचे जो बैठे हैं वो ठेकेदार बैठे हैं, मैम की नॉलेज में नहीं। और अगर वो ठेकेदार दलाल मैडम के नीचे बैठे हैं और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो हमारी सीधी सीधी गुजारिश है वो उस चीज को संज्ञान में लें और उनके खिलाफ एक्शन लें। और दूसरा, एक हमारी जो डिमांड है, मैडम की प्रॉक्टर टीम में एक शख्स ऐसे जिन्होंने जो है हाथापाई की, धक्का मुक्की करी है लड़कियों के साथ, उनके कपड़ों को छीना है, उनके हिजाबों को हटाया है। ये बहुत छोटा मामला नहीं है। मैं कहता हूँ अगर वो कल को उनकी बहन बेटियों के साथ अगर इस तरीके का होता या वो यहाँ पर मौजूद थी तब वो ये हरकत करते। हमारी सीधी डिमांड ये है कि मैडम उनका रिजाइन दें, लें उनसे। हाँ बिल्कुल, हमारी पहली शिकायत हमारी इंतजामिया से,
अगर इंतजामिया हमारी शिकायत को पूरी नहीं करता है तो जो सब लोग इकट्ठा होकर हम डिसाइड करेंगे, हम आगे जाना चाहेंगे, हम आगे जाएंगे। और ऐसा नहीं है